हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आज बच्चों में पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी बच्चों, याद करो इस फॉर्म की होती है ax² + bx + c = 0 और a कैन नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके हमने सॉल्यूशन की बात करी थी। सॉल्यूशन क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पे रखें और हमारा आंसर 0 आ जाए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन होते हैं। ये मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स, मतलब 2 से ज़्यादा ऐसी x की वैल्यू कभी नहीं मिलेंगी कि जिस पे ये 0 आ जाए। या तो एक भी नहीं मिलेगी, या एक मिलेगी, या फिर 2 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होते हैं बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होते हैं, 2 रूट्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब है या तो 1 होगा, या तो सॉरी एक भी रूट नहीं होगा, 0 रूट्स, कोई रूट ना हो उसके पास, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू ना हो जिस पे वो 0 आ जाए। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ये आप इसमें कोई भी x रख के ट्राई कर लें, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, आप इसमें कोई भी x रख के ट्राई कर लें, इस पे कभी भी ये 0 नहीं आएगा। तो इसके पास नो रूट्स, इसके पास कोई रूट्स नहीं है, रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, 0 रूट्स होंगे, मतलब इसके पास एक भी रूट नहीं है, 0 रूट। या फिर एक रूट होगा, एक ही रूट होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x² - 2x + 1। इस इक्वेशन के पास बच्चों एक ही रूट है, वो है x = 1। बस x = 1 पे ये 0 होगा और कभी भी 0 नहीं होगा। x = 1 पे ये 0 होगा और कभी भी 0 नहीं होगा। या फिर ऐसी इक्वेशन हो सकती है कि 2 रूट हों, 2 रूट्स, जैसे x² - 3x + 3। इसके पास बच्चों 2 रूट हो जाएंगे, x = 1 और x = 2। ये इसके 2 रूट हो जाएंगे। नहीं, x = 1 अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x - 1 और x - 2 अगर मैं लिखूँ तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। तो इसके बच्चे 2 रूट हैं, एक x = 1 और एक x = 2। 2 रूट्स हैं। एक बार ये दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसके पास बच्चों 2 ही रूट हैं, इस पे 2 से ज़्यादा रूट नहीं है। मैंने कैसे बनाई? इसको मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया, ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर, और ये मैंने 2 फैक्टर लिख दिया। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है, उसके रूट का जो नेचर होता है, या तो एक भी रूट नहीं होगा, ऐसी इक्वेशन हो सकती है, एक रूट होगा, ऐसी इक्वेशन हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होंगे, ये हमारी इक्वेशन होती है। इसके अलावा इसके पास और कोई नेचर नहीं होता। तो यही नेचर हमें जानना है। तो क्या हम इक्वेशन को चेक करके नेचर जाने? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, जिससे हम इसको नेचर बता सकते हैं। कम से कम ये बता सकते हैं कि इसके रूट कैसे होंगे। एक रूट होगा, एक भी नहीं होगा, या 2 रूट होंगे, और अगर होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो एक और मेथड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रूट फाइंडिंग का। तो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन है तो हम कैसे बताएं कि इसके रूट कैसे होंगे भी कि नहीं होंगे। वो तरीका क्या है? उसके लिए सबसे एक जो वर्ड है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बच्चों विभेद करने वाला, बांटने वाला है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं, और ये होता है b² - 4ac के बराबर। ये वैल्यू हमारी डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, इसे हमने d से डिनोट कर दिया। यही वैल्यू हमें बताएगी कि इस इक्वेशन के पास, ये वैल्यू हमें बताएगी कि इस इक्वेशन के पास कैसे रूट्स होंगे भी कि नहीं होंगे। ठीक है, कौन वैल्यू बताएगी? ये। इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्यों? क्योंकि ये रूट को डिस्क्रिमिनाइज कर रहा है, ये रूट को बांट रहा है, यही बता रहा है इसका नेचर। तो नंबर 1, कोई भी वैल्यू बच्चों 3 तरीके की हो सकती है कि नंबर 1 d, ये जो हमारी वैल्यू आई, मैंने सॉल्व करा, मान लो ये पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब होता है कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है तो वो 0 से बड़ा होता है। तो मतलब d हमारा पॉजिटिव हुआ। तो इस केस में, इस केस में क्या होगा? इस इक्वेशन के पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, इन दिस केस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब अगर d हमारा प्लस का आ गया तो उस केस में हमारे पास कैसे 2 अलग अलग रूट होंगे। वो क्या होंगे वो बात की बात है, फिलहाल हमें इतना पता चल जाएगी कि 2 अलग अलग रूट होंगे। जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जैसे एक 1 है तो दूसरा 1 नहीं होगा, कुछ और होगा।
ठीक है। कब? जब डी हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा डी पॉजिटिव आ जाए। डी पॉजिटिव होने का मतलब ये वैल्यू मेरी सॉल्व करके कैसी आ जाए? पॉजिटिव आ जाए उस केस में, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस बच्चों ये हो सकता है कि ये जो हमारा डी है ये 0 आ जाए। ये जो हमारा डी है, डी जो है ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। दूसरा केस ये हो सकता है। तो इन दिस केस हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट होंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? 2 रियल एंड इक्वल रूट, मतलब हमारे जो रूट्स आएंगे वो इक्वल ही होंगे। अगर एक 2 आएगा तो दूसरा भी 2 आएगा, अगर एक 3 आएगा तो दूसरा भी 3 आएगा, एक -1 आएगा तो दूसरा भी -1 आएगा। कब? जब ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये नेगेटिव आ जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि डी क्या आ जाए? डी आ जाए नेगेटिव, 0 से छोटा। नेगेटिव होता है 0 से छोटा। तो इस केस में नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा, एक भी रियल रूट नहीं होगा। इस केस में बच्चों इसके पास क्या होते हैं? 2 इमेजिनरी रूट होते हैं। 2 इमेजिनरी रूट। कैसे रूट? इमेजिनरी। इमेजिनरी अभी हमें पढ़ना नहीं है, इमेजिनरी हमारा क्लास 11th में आता है कि इमेजिनरी होते क्या हैं। बस आप ये समझ लें कि रियल रूट वो होते हैं जो हमें रियल लाइन पे मिल जाएंगे। कुछ बोले रियल रूट क्या होता है? जो रियल लाइन पे हमें मिलते हैं, रियल नंबर को रियल रूट। इमेजिनरी जो इस लाइन पे नंबर नहीं है वो इमेजिनरी, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, डी पॉजिटिव तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट, डी नेगेटिव तो नो रियल रूट। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट मेरे को बताने। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ 1x स्क्वायर, क्योंकि x वाली टर्म है नहीं तो 0x प्लस 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे को यहाँ से ए बी सी लिखना है। ये a है, a इक्वल टू 1, b है ये x के साथ वाला 0 और c यहाँ पर 1 है। अब मैं d निकालूँ तो d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का फॉर्मूला हो गया। b की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू ये, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो ये माइनस की 4 आई वैल्यू, मेरी कैसी वैल्यू आई? 4, नेगेटिव आई ना। नेगेटिव मतलब 0 से छोटी। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब कि भाई इसके पास कोई रियल रूट नहीं है और इमेजनरी रूट। इसके पास कैसे रूट हैं? इमेजनरी रूट हैं। इसके पास इमेजनरी रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि d कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आएगा तो कैसे रूट्स होंगे? इमेजनरी रूट होंगे, या बोलेंगे उसके पास कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। एक और प्रॉब्लम देखें, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें a कितना हो गया बच्चों? a हो गया 1, b माइनस 3 साइन के साथ लिखते हैं, c हो गया 2, ठीक है। ए बी सी, a1 b माइनस 3 c2। इसमें d देखते हैं तो d जो आएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, b माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो ये कितना होगा बच्चों? 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कैसे आई? प्लस की 1 आई, मतलब ये कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इसके पास 2 अलग अलग रूट हैं। मतलब x की 2 ऐसी वैल्यू हैं 2 अलग अलग जिस पे ये 0 आ जाएगा। एक 1 है और एक 2 है, हमने देखी थी, है ना। एक और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया? 1, b कितना हो गया? माइनस 2, c कितना हो गया? 1। a यहाँ पे 1 ले लेते हैं ना, जब कुछ नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, b माइनस 2 ले लिया, c 1 हो गया, ठीक है। अब देखें d का फॉर्मूला b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है बच्चों? माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, a और c 1 है तो इसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये 4 बन जाए 4, तो बच्चे वैल्यू कितनी आई? 0। तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन है 2 रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल, इस केस में इक्वल आएगा, जब इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल रूट आएंगे।
जब पॉजिटिव आएगा तो डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट आएंगे, और जब नेगेटिव आएगा तो नो रियल रूट आएगा या इमेजिनरी रूट आएगा। अब इसकी हेल्प से, डी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डी की हेल्प से हम रूट भी बता सकते हैं बिना फैक्टराइज करे, विदाउट फैक्टराइज करे हम क्या कर सकते हैं, रूट्स बता सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डी, विद द हेल्प ऑफ डी we can find the roots of quadratic equation without factorization। फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हेल्प से हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो अब हमारे पास आने वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं उसे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें बिना फैक्टर के क्या करता है, रूट दे देता है बिना फैक्टराइजेशन करे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसे हम बोलते हैं। फार्मूला क्या है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स जो होंगे इसके, रूट्स आर, वो जो रूट्स होंगे x = पहला रूट होता है बच्चों -b + √d/2 है, और दूसरा रूट होता है -b - √d/2 है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिख देते हैं -b ± √d/2a, वेयर d कितना होता है, d की क्या वैल्यू होती है, d की ये वैल्यू होती है। ठीक है, d इसके बराबर होता है। तो पहले हम d निकालेंगे इस फॉर्मूले, तो इस फॉर्मूले से हमें दोनों रूट पता चल जाते हैं सीधे सीधे, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कैसे आता है, हमें प्रूफ में जाने की अभी ज़रूरत है नहीं, अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इससे हम दोनों रूट निकाल सकते हैं इक्वेशन के। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कुछ एग्जांपल फिर से देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम रूट्स कैसे निकालेंगे, किसी इक्वेशन के रूट कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें एक प्रॉब्लम दी है ये 2x² - 4x + 3 = 0, तो सबसे पहले देखते हैं इसके रूट रियल हैं कि नहीं। रियल है कि नहीं मतलब या तो d पॉजिटिव हो या फिर d 0 हो। तो अगर ये होता है तभी हम रूट निकालते हैं, अगर d नेगेटिव आता है तो हम रूट नहीं निकालेंगे, हमें इमेजिनरी रूट फिलहाल नहीं निकालने। तो देख लेते हैं, a कितना है 2, b कितना है -4 और c कितना है 3। तो d निकालते हैं बच्चों, पहले d हो गया b² - 4ac, b कितना है बच्चों -4, इसका स्क्वायर -4 × 2 × c, तो b इसका स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस होता है, -4 2 × 3 = 24, तो -24 + 16 माइनस का 8 आया, नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नेगेटिव आया तो नो रियल रूट, हमें रूट निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है, आपके बुक की एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमें, एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है, जिसका डायामीटर है 13। ठीक है, बुक में आपकी प्रॉब्लम है, डायामीटर है 13। इन्हीं पे बच्चों केस स्टडी बनती है, इन्हीं पे बनती है केस स्टडी, इसलिए मैं ये कराता हूँ आपको। मैं कल भी कह रहा था ये एग्जांपल आपको कर लेने चाहिए, इन पे केस स्टडी बनती है। तो एक सर्कुलर पार्क है, कह रहा है उसके किसी कॉर्नर पे हम एक पोल गाड़ देते हैं, पोल गाड़ना चाहते हैं इस तरीके से पॉइंट पी पर, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है a, और अगर मैं इसका डायमीटर बनाऊँ, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से जाने वाली ये लाइन, ये डायमीटर, ये पॉइंट है b। तो ये पोल इस तरीके से होना चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे, कि इन दोनों, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनका डिफरेंस 7 यूनिट का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 10 यूनिट का डिस्टेंस है तो ये 17 होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस 7 ज़्यादा होना चाहिए, कोई एक डिस्टेंस 7 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, 7 मीटर क्या होना चाहिए ज़्यादा, और डायामीटर तो हमें 13 मीटर दे दिया। जैसे ये अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारा 22 होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए, 7 का गैप होना चाहिए, ये बोला हुआ है। कितने का गैप होना चाहिए, 7 का। तो हमें नहीं पता भी ये सिचुएशन ऐसी पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती कि हम यहाँ पोल लगाएं और ये इसके सर्कल से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में 7 का गैप आए और ये 13 भी हो। ठीक है, तो ये हमें अभी फिलहाल नहीं पता मैथमेटिकली। वैसे तो हम कह सकते हैं भाई ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 5 और 12 का स्क्वायर 13 होता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अभी तो नहीं पता, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, तो हम भी बच्चों से x मान लेते हैं और इसे x + 7, क्योंकि 7 ज़्यादा होना चाहिए। ये 2 होगा तो ये 9 होगा, 2 + 7 है ना, अगर ये 3 होगा तो ये 3 + 7 10 होगा, ऐसे हमने मान लिया। अब हम देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल सिचुएशन हमारी वही होगी जिसमें हमारा रूट कैसा है, जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आए या 0 आए। तो कुल मिला के ऐसे लिख देते हैं इसे, या तो पॉजिटिव या 0। अगर ये सिचुएशन होती है
तो रियल प्रॉब्लम हमेशा पॉसिबल होती है, हमेशा पॉसिबल होगी। और अगर ये सिचुएशन होगी तो नेवर पॉसिबल। ठीक है, अगर नेगेटिव आए तो कुल मिला के अगर पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर डी निकालेंगे। अगर डी पॉजिटिव आया या जीरो आया तो सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस इसमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14x, 2 7 जा 14 और ये 169, ये दोनों जुड़ गए तो 2x स्क्वायर, ये 14x लिख देते हैं पहले, ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं क्योंकि, और ये 169 इधर लाए तो इधर आ गया 0। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। जब भी ये इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो कर दो किसी नंबर से, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रही तो मैं से 2 से डिवाइड कर दूंगा, 0 को डिवाइड करके 0 ही मिलता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, तो ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई। इसकी क्या इक्वेशन फॉर्म हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका डी फाइंड करेंगे और डी से ही हमें पता चलेगा क्या इसकी इस सिचुएशन पॉसिबल है ऐसी कि नहीं है। अगर पॉसिबल हुई तो हमें वो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि हम यहाँ पर इक्वेशन बना के ये बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो a कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, b कितना हो गया 7 हो गया और d कितना हो गया माइनस का 60 हो गया, ठीक है ना। अब हम d निकालेंगे, निकालो भाई, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा फार्मूला, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4, a कितना है बच्चों 1 और ये कितना है माइनस 60, ठीक है ना। तो 49 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेंगे और 4 6 जा 24, 240, दोनों को जोड़ दिया 289 आया, ये तो पॉजिटिव आया। डी जो आया कितना आया 289 और ये आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, द गिवन, ये जो हमें सिचुएशन दी थी, गिवन सिचुएशन इस संभव, संभव बोले तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो बताओ एक्स, ये लेंथ कितनी कितनी होगी। तो अब हमारा दूसरा काम है ये लेंथ निकालना। इसके लिए अब हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने एक्स कैसे निकाला था, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यू एफ, एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, बी है 7 तो माइनस 7 प्लस रूट डी, डी आया था बच्चों 289, 289 आया था, नोट करा था कि नहीं करा था, 289 आया, ध्यान दो। नीचे आ जाएगा 2a, 29 ये 2a, तो 2a की वैल्यू है 1 तो 2 इंटू 1 2, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस 7, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 289 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ माइनस 7। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का ना, तो 17 से ये इससे बाहर आएगा तो ये बन गया 17 अपॉन 2, ये माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2। अब देखो तो x कितना आया, 17 में से 7 गया 10 अपॉन 2 और ये माइनस का 24 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये आएगी 5 और ये आएगी माइनस 12। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समय स्पीड, ये सब लेंथ ब्रेथ हाइट स्पीड ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो मतलब ये हमारा 5 मीटर होगा और ये हमारा 12 मीटर होगा, ठीक है। तो 5 और 12 और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, तो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल है। हमने कैसे बताया, डी की हेल्प से। तो जहाँ पे भी कहीं आएगा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम उसे डी की हेल्प से करेंगे। आगे चलते हैं, इसमें आपका एक और एग्जाम्पल है बुक का, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड डी। इस इक्वेशन के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, ठीक है। अपॉन में आने से थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है, हम निकाल सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। पहला मेथड a हम लिख लेते हैं 3, b हमारा हो गया -2 और c हो गया 1/3।
3। तो d क्या है बच्चों, d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b है -2 इसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 और c कितना है 1/3 यहाँ रख दिया। ठीक है, b² माइनस 4ac तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 से 3 कट गया तो 4 1 जा 4। तो ये कैसा आया बच्चों, 0 आया। तो इसके पास कैसे रूट हैं, रियल एंड इक्वल रूट हैं, रियल एंड इक्वल रूट। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और इस पे तो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो एक ही मेथड से मैंने बता दिया। दूसरा मेथड भी है कि हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दिया, इसको भी 3 से कर दो और इसको भी 3 से कर दो। 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो 3 3 जा 9x² माइनस 6x, ये कट गया देखो, 3 1 जा 3। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब a मेरा 9 हो गया और b मेरा -6 हो गया और c 1 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट नॉन जीरो तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नेचर अभी था वही नेचर पहले भी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। d अभी भी निकालोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में है हमें नेचर बताने हैं और रूट निकालने हैं। तो पहला जो है एक्सरसाइज 4.3 का पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें हमें नेचर और रूट बताने हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। हाँ भाई बताओ, a कितना है 2, b कितना है 3 हैं, 3 गलत बोल रहे हो, -3 क्या बोलने जा रहे हो, सही से बोलो भाई, पागल समझा है का। ठीक है, ABC लिख लिया, D निकालते हैं। b² माइनस 4ac क्या बोलते हैं D को, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। वैसे डिस्क्रिमिनेट करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है, तो हम इसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे भाई। b -3 का स्क्वायर साइन के साथ रखना है, -4 × a कितना है 2 और c कितना है 5। तो बच्चों इसका स्क्वायर तो +9 हो गया, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है ना, 5 8 जा 40। तो ये कितना आएगा -31, नेगेटिव आया। D कैसा आया, नेगेटिव आया। देयरफॉर नो रियल रूट, द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। और जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो हम निकालेंगे भी नहीं, हमारे कीड़ा थोड़ी काटा है कि जो हम निकालेंगे ज़बरदस्ती। वैसे ही ससुरा इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है और ये चीज़ें करें, जब नहीं है तो भाई नहीं निकालेंगे ना, जब निकालेंगे तो 11वीं में निकालेंगे, अभी क्यों निकालेंगे। नो रियल रूट, बस अभी लिख देना है नो रियल रूट, जब रियल होंगे तो निकालेंगे। दूसरा देखो बालकों, 3x² माइनस 4√3x, अरे रूट आ गया इसमें, तो ये भी रूट है वो भी रूट है ना, दुनिया सारी झूठ है। a कितना है 3, ये रूट दूसरा है वो रूट दूसरा है। b साइन के साथ भाई, साइन के साथ लिखना है, और ये है c, बिना साइन के नहीं लिखना। ठीक है, तो d का फार्मूला, d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। b ये रहा b -4√3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3 × c कितना है 4। अब जब ये स्क्वायर खुलेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस होगा। 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो इसका स्क्वायर बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर दोनों पे आ जाता है, 4 पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होते हैं नंबर तो आ जाता है, प्लस में होता है तो नहीं आता, माइनस में होता है नहीं आता। 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर इसको काट देगा स्क्वायर, और ये पसंद नहीं करते, तो 16 3 जा 48 आएगी ये वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 × 3 आएगा। 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, ये भी 48 आया, अरे ये भी 48 आया, दोनों माइनस हो गए, शून्य आ गया। तो d कैसा आ गया, =0। और जब =0 आएगा तो कैसे रियल, 2 रियल एंड, वैसे 2 बोलने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल ही रूट है, सेम रूट है, 2 भी क्यों बोलना, 2 तो रह ही नहीं गए ना, फिर तो एक ही बन गया। अब हमें निकालना है रूट, d की वैल्यू हमारी आ गई। देखो इक्वल रूट क्यों होते हैं इस समय, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा 0 होने पे इक्वल रूट क्यों होते हैं, 0 होने पे इक्वल रूट क्यों होते हैं, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। अब x = -b प्लस √d अपॉन 2a, पहला तो ये होता है, दूसरा क्या होता है -b माइनस √d अपॉन 2a। d कितना आया 0, तो -b कितना है
देखो b साइन के साथ रखना है जो था, ये माइनस फॉर्मूले का है, ध्यान रखो ये माइनस फॉर्मूले का है और b भी खुद माइनस का है ना। अरे ये क्या हुआ, ये माइनस है फॉर्मूले का, ये वैल्यू खुद माइनस की है, तो साइन के साथ रखना है पूरा वैल्यू और ये फॉर्मूले का माइनस है। d कितना आया बच्चों, d आया 0/2a, 2 और a है 3 तो 2 × 3। अब दूसरा देखो ये भी सेम रहेगा, कहीं फ़र्क नहीं आता, बस यहाँ फ़र्क आ जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये भी √0, मैं √0 जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि अभी आपको पता चले। क्या पता चले, देखो बच्चों ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3/2 × 3 लिख दो। अब ये 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं। इसी तरह इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो जब रूट ये d हमारा 0 होता है तो ये टर्म हमारी ख़त्म हो जाती है, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, ये टर्म ख़त्म हो गई। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ हो गई, इसलिए जब d 0 होता है तो हमारे रूट इक्वल होते हैं, क्योंकि d से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस समय। तो पहला भी यही होगा और दूसरा भी यही होगा। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं इसे काटूंगा, जब काटना ही तो बाद में करेंगे भाई मल्टीप्लाई। तो 2√3 ये आया, इसके रूट क्या आया, तो x की जो वैल्यू आई 2√3/3, और आपको दोनों ही लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं भाई। तो ये इसके 2 रूट आए, इक्वल आए। इक्वल क्यों आए, क्योंकि d 0 था। इक्वल क्यों आए, क्योंकि d 0 था, दोनों चीज़ ट्रू है। अगर इक्वल रूट थे तो d 0 रहा होगा, और d 0 है तो रूट इक्वल आएंगे ही आएंगे, गारंटी है, गारंटी है इस चीज़ की, बिल्कुल गारंटी है। किस चीज़ की, अगर d इक्वल होगा तो रूट भी इक्वल होंगे, या फिर उल्टा अगर रूट इक्वल होंगे तो d भी 0 के बराबर होगा। एक और प्रॉब्लम है 2x² - 6x + 3। चलो करो, पॉज करके करो, है ना, कर लो भाई। हो गया, नहीं हुआ यार, चलो हो जाएगा, 1-2 बार करोगे कोशिश। a b देखो कहाँ गलत हो, माइनस के साथ, साइन 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 के साथ। हाँ तो भाई d निकालेंगे, d होता है b² - 4ac। b कितना है, -6 -4, a कितना है बच्चों 2 और c कितना है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो ये कितना आया 12 आया। d कितना आया 12। देखो मैं यहाँ पे ना पहले ही √12 की वैल्यू लिख देता हूँ कि √12 कितना होता है। √12 को हम ऐसे लिख देंगे, या तो 4 × 3 लिख दिया मैंने, ऐसे देखना चाहो ऐसे, या फिर ऐसे 2 × 2 × 3। तो जो पेयर बन जाता है वो तो निकल गया बाहर, तो ये 2√3 है, ठीक है ना। तो जो हमारा √12 होगा वो 2√3 होगा, इसको याद रख लो। √12 जो होगा ऐसे होगा, हम आगे यूज़ करेंगे। तो मेरा d अभी 12 आ गया। अब मुझे इसके रूट बताने हैं, तो रूट बताने के लिए बच्चों जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -b + √d/2a, -b - ठीक है, ये प्लस ये प्लस। x = देखो फॉर्मूले का माइनस और b खुद माइनस का है तो -6, ठीक है, प्लस d की वैल्यू कितनी आई 12/2 × a की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पे भी -6, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, √12/2 × 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2√3, तो मैंने यहाँ पे 2√3 लिख दी। नीचे 4 आ गया, 4 लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो 2 × 2 रहने दो। ये 6 - 2√3/4, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, कॉमन आ रहा तो कॉमन लेंगे। तो x = इसमें भी और इसमें भी 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया, 2 × 3 = 6 होता है तो ये तो 3 बचा, प्लस ये 2 हमने बाहर निकाला है, इससे भी हमने 2 कॉमन लिया है। कॉमन का मतलब इसे 3 × 2 लिखते ना तो 2 कॉमन आता, तो ये बचा √3, और अपॉन में क्या आया, अपॉन में 4। दूसरा भी ऐसे बनेगा 2 3 - √3/4, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है, ये 2 × 2 = 4, बस ये कट गया। तो x = 3 + √3/2, और ये भी ऐसे कटेगा 3 - √3/2,
अब आपको एक राज की बात बताते हैं ना। राज एक लड़का है और वो यहीं पे रहता है उस राज की बात नहीं बतानी, इस राज की बात बतानी है कि जैसे बच्चों ये रूट देखो ध्यान से, 3 + √3, 3 - √3, तो ये पेयर में आते हैं हमेशा। पेयर में कैसे आएंगे, जैसे किसी इक्वेशन का एक रूट मान लो ये आ गया, ये एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेफिनेटली दूसरा ऐसा होगा। ये जो रूट वाली क्वांटिटी है इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस होता है रूट वाली में, ठीक है। किसी इक्वेशन का एक रूट ये है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, गारंटी है दूसरा ये होगा। अगर x की एक वैल्यू, दूसरा गारंटी, ये पहला ये है तो दूसरा ये होगा। तो ये कहते हैं कि किसी इक्वेशन का अगर एक रूट a + √b है तो डेफिनेटली दूसरा a - √b होगा। पेयर में चलते हैं एक साथ, ये पेयर में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते जब भी रूट होगा, ठीक है। तो ये राज की बात थी और ये राज की बात थी और ये आज की बात थी। चलो तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ कब, इफ़ द रूट्स आर इक्वल, इफ़ द रूट्स आर इक्वल। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब वो रूट इक्वल बोलेगा ना तो आप d इक्वल लो, भाई d इक्वल होगा 0 के। रूट इक्वल का मतलब d = 0, d = 0 का मतलब रूट इक्वल, दोनों एक चीज़। अगर उसने ये बोल दिया है क्वेश्चन में तो हम ये लाएंगे दिमाग में, और अगर उसने बोला d = 0 तो हम ये लाएंगे दिमाग में। उल्टा करना है बिल्कुल। क्या करना है, अगर उसने बोले रूट इक्वल हैं तो हम d को 0 लेंगे। अब मैं यहाँ d निकालूंगा, d निकालने के लिए पहले a लिख लेते हैं 2, फिर लिख लेते हैं b x के साथ वाला साइन के साथ k, और c लिख लेते हैं 3, लिख लिया। अब d निकालेंगे, b का स्क्वायर -4a और c, ठीक है। तो ये हो गया k² -4 × 24, ठीक है। अब मैं इसे ना 0 रखूँगा। 0 क्यों रखूँगा, क्योंकि रूट इक्वल है, रूट इक्वल है तो d 0 होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 0 रखा। अब देखो इसको हम फैक्टर करते हैं इस वाले फार्मूले से, a² - b², इसका फार्मूला आता है a - b और a + b, लेकिन मेरे को इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मैं कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, k², भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैंने अभी इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। एक तरीका और है, इस √24 को हम कैसे लिखेंगे, √24 हमारा क्या होगा, √24 होगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4 2 8, 8 3 24। पेयर कितना बना बच्चों, एक ये पेयर बना, इसको बाहर निकालो तो यहाँ बचा 3 2 6, मतलब ये √24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √24 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाने, a = 0 चल रहा है, फार्मूला है a - b और a + b। एक बार ये अंदर वाले माइनस, एक बार ये माइनस और एक बार ये प्लस हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे हमने फॉर्मूला लगा दिया। भाई ये डिस्क्रिमिनेंट आया था d की वैल्यू, इसको 0 इसलिए रखा क्योंकि रूट इक्वल थे, इक्वल दिए थे। अब मैंने इसको लिख दिया 24 √24 का स्क्वायर, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूँ, इस तरीके का फैक्टर कर सकूँ। अब एक बार इसे 0 रख देंगे बच्चों, इसको 0 रख दिया, एक बार इसको 0 रख देंगे, ठीक है, इसको 0 रख दिया। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, √24, और ये उधर जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, -√24। अब √24 की वैल्यू कितनी है, 2√6, तो या तो ये दोनों आंसर होंगे तो ये भी ट्रू है, और अगर ऐसे दिया होगा कि 2√6 लिखा हुआ और -2√6 लिखा हुआ तो ये भी सही है, दोनों ही वैल्यू सही है, ठीक है, ये वैल्यू सही है दोनों। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाल ली। हमने इसको 0 रखा, 0 इसलिए रख पाए क्योंकि उसने बोला था रूट्स इक्वल हैं, जब भी रूट इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, उस समय डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। एक और है इसमें कि भाई इसमें बताओ x - 2 + 6 = 0, इसमें भी k की वैल्यू बताओ जब इसके रूट्स इक्वल हैं। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx², kx को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx + 6, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ऐसी फॉर्म बन गई ना, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई ABC तो लिख पाएँ, इसी से लिख पाएंगे कंपेयर करके, अभी तो स्क्वायर था ही नहीं तो कैसे लिखते। ये हमारा a है, फिलहाल ये k है लेकिन ये a है, ये क्या बात हुई, k है लेकिन a है, अरे हाँ भाई यही k है,
इसके साथ वाला a, b जो है बच्चों ये पूरा है x के साथ वाला -2k, और c जो है वो ये है। अब d निकालेंगे, d की वैल्यू होती है b² - 4ac। b बच्चों ये रहा -2k का होल स्क्वायर -4, a कितना है, a k है, और c कितना है, c 6 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर k², और ये कितना हो गया, चलो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, 4 × 6 × k लिखता हूँ। इसको मैंने क्यों लिखा, ये वैल्यू बच्चों हमारी 0 होगी। अब इसे हमें 0 के इक्वल रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट को हमें रखना है 0 के इक्वल, तभी तो k की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि उसने बोला था रूट्स इक्वल है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर ये मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। अब मैं इसमें से बच्चों कॉमन लूँगा, देखो 4 और 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया, एक k यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2 है, ये भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, 4 बाहर निकल गया, एक k बाहर निकल गया, एक k बचा, -4 बाहर निकल गया, k बाहर निकल गया, क्या बचा 6 = 0। एक बार इसको 0 रख देंगे बच्चों, दोनों फैक्टर को 0 रखते हैं, एक बार इसको और एक बार इसको 0 रख देंगे। ये 4 डिवाइड में चला जाएगा 0/4, और ये 6 इधर चला जाएगा, 0/4 0 ही होता है, तो ये 0 आ गई वैल्यू, और ये k की वैल्यू आ गई 6। तो दो वैल्यू ऐसी हैं कि इसके लिए रूट इक्वल होंगे। अब एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या k 0 हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता 0, क्योंकि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये वाली, उसमें हमने पढ़ा है कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ये कभी 0 नहीं होती ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 0 हो गई तो ये टर्म खत्म होगी। देखो दोनों तरीके से देखो, ये जो मेरी इक्वेशन बनी थी, ये बनी थी kx² - 2kx + 6। जब भी हम क्वाड्रेटिक बनाते तो हम बोलते हैं ये टर्म 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ से ये टर्म 0 पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये 0 हो गई तो क्या दिक्कत होने वाली है, आफत क्या आने वाली है, अगर मैं k को 0 रख दूँ तो ये 0 और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर ये तो हो गई 0, और 0 + 6, और इधर 0 है, ये 6 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये क्या बकवास है, एब्सर्ड थिंग है ये तो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए k 0 नहीं हो सकता, तो हम ये आंसर नहीं देंगे। अगर ऑप्शन में k 0 है तो हम 0 नहीं देंगे, 6 देंगे, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया 800 मीटर²। मतलब क्या ऐसा एक आम का बगीचा बनाना संभव है जिसका एरिया तो हो 800 मीटर²। पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो डी से पता चलेगी, डी से। और उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये जो है लेंथ, मान लो ब्रेथ को मैंने b मान लिया, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2b के बराबर होनी चाहिए, लेंथ इसकी डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैं ब्रेथ को मान लेता हूँ x, तो लेंथ ब्रेथ की डबल हो जाएगी 2x। तो हमें तो पता नहीं अभी पॉसिबल है कि नहीं, तो ये x है और लेंथ 2x। एक बार मैं ध्यान से देख लेता हूँ यही है कि नहीं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, हाँ, और एरिया इतना है, ठीक है। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों L × B। तो एरिया कितना हो गया यहाँ से, 2x² हो गया भाई, दिस इंटू दिस हो गया ना, 2x × x हो गया, और 2x × x कितना हो गया, 2x²। ये हमारा एरिया है, उसने कितना दिया हुआ, 800 दिया हुआ, तो ठीक है, इसको हम 800 लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बात आ रही कि नहीं आ रही। तो देयरफॉर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी भाई, = 800। तो ये 2 तो यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो x² कितना आया, 400 आया। इसको इधर ले आते हैं, तो x² - 400 = 0। अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ बस। तो ये बन गई x², x वाली टर्म है नहीं तो 0x - 400। a कितना आएगा, a आया 1। आपसे पूछा है ना पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ये 0, और c कितना आया, -400। तो ये हमने ABC निकाल लिए। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा। तो d होता है b² - 4ac। b है 0 का स्क्वायर, -4, a कितना है 1, और c कितना है -400, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 4 × 4 16, तो ये 1600 आ गया। तो d कैसा आया हमारा, 1600 आया, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया।
जीरो से बड़ा है तो गिवन इक्वेशन है रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, अलग अलग रूट हैं, सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है, तो येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। जैसी ही डी या तो जीरो आए या जीरो से बड़ा है तो सिचुएशन पॉसिबल होगी। अब पॉसिबल है तो बताओ लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो लेंथ और ब्रेथ बता देते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है और डी आया, ठीक है, डी आया हमारा 1600, तो एक्स की वैल्यू जो होती है बच्चों, एक्स की वैल्यू होती है -b प्लस √d/2a और -b माइनस दिस अपॉन 2a, ठीक है। एक्स बी तो जीरो है, जीरो तो इसे लिखने का ना लिखने का कोई फ़र्क नहीं है, टर्म तो जीरो हो गई। चलो ये आया था 1600 अपॉन 2a, a 1 है तो 2 1 जा 2, ये भी ऐसे चलेगा, जीरो माइनस जीरो का कोई साइन नहीं होता, क्या जीरो प्लस का क्या माइनस का। तो 1600 क्या है, 1600 40 का स्क्वायर है, 40 इंटू 40 करेंगे तो 1600 आएगा, या ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1600 कितना होगा, 40 होगा। तो ये वैल्यू हमारी 40 है, 40/2 और ये आएगा -40/2, तो x आ गया बच्चों 20, यहाँ से आया -20। फिर से ये लेंथ है तो नॉट पॉसिबल, लंबाई ऐसी हो नहीं सकती, ठीक है। तो मतलब इसकी ब्रेथ अगर हम 20 लें, 20 मीटर, और इसकी लंबाई इसके डबल ले ले 40 मीटर, तो ऐसा पॉसिबल है भाई। 20 L ये हो गया, B हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा। तो ये इट इज़ पॉसिबल, ये सिचुएशन क्या थी, ये पॉसिबल थी। तो उसने पूछा था वैल्यू भी बताओ अगर पॉसिबल है, तो बता दी। आगे चलते हैं, आगे दिया है इज इट पॉसिबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ये भी हमें बताना है कि भाई सम जो है दो फ्रेंड की एज का, तो अभी हमें यहाँ मान लेते हैं एजेस ऑफ टू फ्रेंड, एक फ्रेंड ए है एक फ्रेंड बी है, इसकी एज अभी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसकी एज क्या हो जाएगी, दोनों की एज को जोड़ के 20 साल आता है, तो या तो मैं इसे y मान लूँ, तो x + y दे रखा 20, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, तो जो भी कुछ होगा एक ही वेरिएबल में करेंगे x में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 - x। या तो ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, अगर इसकी एज 10 साल है तो इसकी कितनी हो जाएगी 20 - 10, क्योंकि दोनों का सम 20 है। अगर इसकी एज 8 साल है तो उसकी हो जाएगी 20 - 8, 12 साल, है ना। तो अगर इसकी एज x है पहले दोस्त की, तो इसकी एज हो जाएगी 20 - x, ऐसे हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक में। एक की एज को हमने x मान ली और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 - x, क्योंकि सम हमें 20 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, देखो x + 20 - x करो तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, दोनों का सम कितना आ गया 20। तो एक की एज हमने x मान ली और एक की 20। अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले इसकी एज, 4 ईयर अगो का मतलब -4, जब पहले पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे, फ्यूचर में जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो x - 4 हो जाएगा ये 4 साल पहले। इसमें से भी अगर मैं 20 - x में से 4 को घटा दूं तो 20 में से 4 माइनस हो गया 16, ये 4 साल पहले दोनों की एज है, इसकी और इसकी, और प्रोडक्ट हमें दे रखा है कि 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48। तो x - 4 इंटू 16 - x, ये कितना था बच्चों 48 था, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में लिखूंगा, 48 में इधर लिखूंगा, एक ही बात है ना। a 2 के बराबर है या 2a के बराबर है, एक ही बात होती है भाई, दोनों पढ़ने में बराबर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया, ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। 48 इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसको ऐसे करो या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे, एक बार ये पूरा ब्रैकेट इस x के साथ और एक बार -4 के साथ, जो भी आपको आसान लगे। बहुत सिंपल रख रहा हूँ मैं चीज़ों को, जल्दीबाजी नहीं, आप भी करें। x × 16 16x, x × x x² माइनस का 2x नहीं लिखना है बच्चों, 2x मत लिख देना, ऐसे मूर्खों वाले काम मत करा करो यार। 4 × 16 64, और ये माइनस का तो माइनस का 64, 4 × x 4x माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया 48। अब यहाँ देखो, ये 16x और ये 4x कितना हो गया जुड़ के 20x, दोनों प्लस के, -x² और -64। इस सबको मैं इधर ले आता हूँ, इसलिए मैंने इधर लिख दिया था ताकि मैं इस साइड लाके, ये माइनस का x² इधर आया प्लस का बनेगा, ये 20x प्लस का है इधर आया माइनस का बनेगा, ये 64 माइनस का है इधर आया प्लस का बनेगा, और ये 48 यहीं पे अपनी जगह, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा और इधर बचेगा 0। मैं सबको उठा के इधर ले आया, ठीक है, सबको उठा के इधर लेके आ गए, सबके साइन।
अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1 1। अब लिखो बच्चों, a हो गया 1, b माइनस 20 और c 112। डी निकालेंगे सिचुएशन देखने के लिए, b का स्क्वायर, b तो माइनस 20 माइनस 4a इंटू सी, माइनस 4a, a है 1 और c है 112, तो d ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 1112 हो जाएगा माइनस 448, 448 है ना, ये हो गया। प्लस का माइनस का तो कितना है, माइनस का 48, नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट। अब कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। रियल रूट होते हैं या इक्वल होते हैं तभी पॉसिबल होती है, या डी की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी तो पॉसिबल होती है। तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज असंभव, असंभव भाई, असंभव, असंभव है ऐसा। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसी के साथ हम समाप्त कर देंगे इसे। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो पेरीमीटर कितना रखना है, पेरीमीटर हमें रखना है 80 मीटर, ठीक है भाई। और आगे क्या बोला है, एरिया इसका 400 हो जाए, एरिया कितना हो जाए बच्चों 400 हो जाए, ठीक है। अभी हमने पूछा यहाँ पे हमारी इक्वेशन तो बन नहीं रही, कैसे बनाएं, तो इन गिवन कंडीशन से बनाएंगे। इसको हम मान लेते हैं x। अब इस पेरीमीटर को उसने इसीलिए दिया है ताकि मैं ये x निकाल सकूं। पेरीमीटर का फॉर्मूला, p का फॉर्मूला 2l, l हमारा लेंथ हो गया, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ को मैंने x माना है, अभी अभी देखो l निकल जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ मैंने x मानी है, इक्वल टू 80 दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर ना देखें आप पेरीमीटर के फॉर्मूले पे जाओ कि फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b, b को मैंने x मान लिया, अभी l निकल जाएगा यहाँ से, ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा ऐसे, और ये कैसे काट देगा मेरे भाई, काट दिया ना एकदम, देखा मस्त करके। तो ये x उधर माइनस में लेके जाऊँ तो लेंथ कितनी आई 40 माइनस एक्स, तो ये लेंथ आ गई देखो x की टर्म में 40 माइनस एक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये x आ गया, ये 40 माइनस एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। अब एरिया, एरिया एरिया ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l इंटू बी, ये 400 दे रखा है। फॉर्मूला सोचो, एरिया मत देखो, फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला क्या होता है, l ये है, और b कितना है x, ये कितना दिया है 400, x इंटू 40x, x इंटू एक्स, और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको उधर ले जा लो, ये प्लस का बन जाएगा, उधर ले जाके फायदा, इधर 0 बचा, ये माइनस का था, माइनस देखो माइनस, उधर गया प्लस, ये प्लस का है, कहाँ है प्लस का, ये रहा प्लस का प्लस का साइन नहीं लगाते भाई, ये प्लस का है बस, माइनस जब शुरू का नंबर होता है प्लस का नहीं लगाते, 40x, और ये तो उधर है ही पहले से, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 0 इधर लिखो या इधर लिखो, एक कोई बात है। अब यहाँ से a कितना है, a है 1, b बोलो, b है -40, c बोलो, c है 400, बहुत बढ़िया। अब पॉसिबल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, किससे पता चलेगा, d से पता चलेगा। कौन बताएगा, d बताएगा। कौन बताएगा, d बताएगा। d का फॉर्मूला b² -4ac, b कितना है -40 -4, a कितना है 1 और c कितना है 400, बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर कितना होता है 1600, 4 4 जा 16 और ये 2 0, 4 इंटू 400 ये भी 1600, तो d कैसा आया 0 आया। तो क्योंकि आया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉसिबल हो सकता है ना, पॉसिबल है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, d तो आ गया 0, तो x की वैल्यू अगर माइनस में आ जाता, नेगेटिव आ जाता तो कह देते पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू -b, तो माइनस b खुद माइनस का है। अब जब बच्चों d 0 आ जाता है अपॉन 2a, पहले मैं 2a लिख देता हूँ, तो 2 इंटू 1, तो दूसरा रूट भी यही होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। जब d 0 आता है तो दोनों रूट सेम ही आते हैं, कुछ और नहीं आता। तो हो गया 40/2, और ये भी कितना हो गया 40/2, तो मतलब x की वैल्यू आई 20,
20 मीटर, दोनों में 20 मीटर। मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो अगर मैं 20 मीटर ले लूँ, फिर लेंथ भी कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना होता है, ये भी 20 हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 20, तो L इंटू बी कितना हो गया, एरिया कितना हो गया 20 इंटू 20, 400 मीटर। यही उसने बोला था कि एरिया 400। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्री को जोड़ दो, सारी बाउंड्री को जोड़ दो, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 80 मीटर। तो यही हमारी सिचुएशन थी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।